पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के हल्ला बोल की। बीजेपी ने नवन्ना चलो अभियान का ऐलान किया। नवन्ना यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दफ्तर का घेराव करने की तैयारी है और इस यात्रा को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने नवन्ना चलो यात्रा को इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों से बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम ट्रेनों और सड़कों के रास्ते कोलकाता की ओर पहुंच रहा है। बीजेपी का यह आरोप है कि उसके कार्यकर्ताओं को कई जगह पर रोका जा रहा है। बीजेपी का ये मार्च टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का कहना है कि बीजेपी के मार्च से दीदी डर गई। वहीं टीएमसी का आरोप है कि कार्यकर्ताओं को पैसे देकर बुलाया जा रहा है। तो आज बंगाल में भी किस तरीके से घमासान छिड़ा हुआ है, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी पश्चिम बंगाल सरकार को घेरने की कोशिश में है। कार्यकर्ता चाहे ट्रेनों में हो, बसों में हो, भरकर वहां पहुंच रहे हैं। अब टीएमसी का कहना है कि पहली बात तो इजाजत नहीं दी गई इस यात्रा की, साथ ही साथ ये भी कह दिया गया कि जो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं वो दरअसल पैसे उनको देकर बुलाया जा रहा है। नवान्नों का घेराव करने के लिए हमारे 3 लीडर, एक जगह से मैं हावड़ा मैदान से मैं, हमारे सम्मानीय दिलीप घोष जो ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट है और स्टेट के एक्स प्रेसिडेंट रहे, वो आपका कॉलेज स्क्वायर से, और सातरागाछी से हमारे एलओपी श्री शुभेंदु अधिकारी 3 जुलूस को लेकर नवान्नों की तरफ हम जाएंगे और ममता बनर्जी का घेराव करेंगे, नवान्नों का घेराव करेंगे। ये जनता का आंदोलन है। जनता का पैसा जिन लोगों ने चोरी किया है उसको पकड़ने का आंदोलन है। तो जनता किसी से परमिशन नहीं मांगती, जनता दूसरे को परमिशन देती। मुख्यमंत्री को जनता ने परमिशन दिया ममता बनर्जी को कि आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तब जाकर वो बैठ पाए। प्रधानमंत्री जी को जनता ने परमिशन दिया कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे, तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। तो ये जनता की आंदोलन है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, और ममता बनर्जी का परमिशन लेके हम ममता बनर्जी का घेराव नहीं करेंगे। ममता बनर्जी का सरकार, ये दुर्नीतिग्रस्त सरकार, ये करप्ट सरकार जो बंगाल के साधारण नागरिक को ठगा है, जो आंदोलन होने जा रहे हैं वो सिर्फ भाजपा का आंदोलन नहीं है। ये सारे बंगाल के सिटीजन जिसके साथ धोखा हुआ है, जिसको नौकरी नहीं मिला है, जिसका नौकरी ठगा है, जिसको हॉस्पिटल में जाने से बेड। अनुपम मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, अब देखिए, बंगाल सरकार ने तो इस यात्रा के लिए इजाजत दी नहीं है। किस तरीके की तैयारी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए हो रही है, क्योंकि देख रहे हैं बसों और ट्रेनों में भरकर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ये कह रही है पैसे देकर बुला रहे हैं कार्यकर्ताओं को। जी बिल्कुल, आज सुबह से ही हम देख रहे हैं अर्पिता की जो सिर्फ कोलकाता नहीं, हावड़ा और इसके अलावा जहां जहां से बीजेपी कार्यकर्ता आ रहे हैं उन स्टेशनों पर पुलिस को तैनात किया गया है और जो आरोप लग रहे हैं जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनको वहां पर रोका जा रहा है। तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही हैं, पास आ रही हैं। और दूसरी बात, जो 3 पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स हैं जहां से ये जो मार्च है, ये नवान्नों जो राज्य सचिवालय है उसकी ओर जाएगा, वहां तीनों जगहों पर भी पुलिस पोस्टिंग कर दी गई है। और खासतौर पर हावड़ा में 2 पॉइंट है, एक सातरागाछी बस स्टैंड है, दूसरा है हावड़ा मैदान। तो इन दोनों जगहों पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, यानी जो भी जुलूस वहां से निकलने की कोशिश करेगा उसको नवान्नों यानी राज्य सचिवालय की ओर नहीं जाने दिया जाएगा, इतना तय है। और ये कल ही राज्य प्रशासन ने साफ कर दिया था जब इस यात्रा की अनुमति नहीं दी गई थी। और कोलकाता में भी जहां से कॉलेज स्क्वायर से ये जुलूस निकलने वाला है वहां पर भी धारा 144 लागू कर दी गई है। तो कोलकाता में भी जो गैदरिंग होगी संभवतः उसको वहां पर रोक दिया जाएगा या थोड़ा बहुत आगे आने दिया जाएगा, फिर उसको रोक दिया जाएगा। जो मुख्य कोशिश है प्रशासन की कि राज्य सचिवालय तक ये तीनों पॉइंट से जुलूस न पहुंचे। और इस बीच ममता बनर्जी राज्य सचिवालय में आज है नहीं, वो मिदनापुर में है। मिदनापुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने गई हैं, लेकिन उनकी पुलिस पूरी तरह से तत्पर है। पिछले साल भी हमने देखा था, पिछले साल चुनाव से पहले बीजेपी ने राज्य सचिवालय मूवमेंट जो चलाई थी, नवान्नों अभियान किया था, उस दौरान भी इसी तरह जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका गया था। तो वही स्थिति फिलहाल इस बार भी देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार जो प्रशासन है और ज्यादा तत्पर और कड़ाई से पेश आता हुआ दिख रहा है।